डॉक्टर साहिबा बहुत बार प्रेग्नेंट महिलाएं जानना चाहती हैं और अभी गर्मियां भी हैं तो गर्मियों के मौसम एक प्रेग्नेंट महिला को अपनी हाइजीन का कितना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यूटीआई जो महिलाओं में कॉमन होता है वो उससे ज़्यादा परेशानी होती है। जी, यूरिन इन्फेक्शन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लाई है। यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत सारी औरतें जो होती हैं यूरिन इन्फेक्शन को नज़रअंदाज करती हैं क्योंकि वो बार बार कहेंगी कि हमने कम पानी पिया था इसीलिए यूरिन कड़क हो गया, आप पानी पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में हर यूरिन इन्फेक्शन का इलाज होना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चेदानी का साइज़ जब बड़ा होता है तो यूरिन के जो ट्यूब्स होते हैं जिसे हम यूरेटर कहते हैं उसमें पेशाब जमा हो जाता है। इस कारण से प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के कारण किडनी का इन्फेक्शन होना जल्दी होना पॉसिबल होता है। जैसे एक नॉर्मल औरत को यूरिन इन्फेक्शन होने से किडनी का इन्फेक्शन इतना जल्दी नहीं होगा जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका खतरा बढ़ जाता है। और अगर पाइलोनेफ्राइटिस होता है, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है यूटीआई के साथ साथ फीवर होना, शिवरिंग होना, सफ़ेद कोशिकाओं को बढ़ना, तो अगर ये सब होता है तो औरतों को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रेगनेंसी में कॉमन लैंग्वेज में उसे बी कोलाई या ई कोलाई कहते हैं, इसे अवॉइड नहीं करना है, इसका इलाज कराना ज़रूरी है। इनफैक्ट रिकमेंडेशन ये होती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपके डॉक्टर ज़रूर आपका यूरिन टेस्ट करवाते हैं। हमें शुरुआत में ही रूल आउट करना होता है कि क्या इन्हें यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि उसके आगे हेल्थ इंप्लीकेशंस होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब के जलन को अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर साहिबा, इसके अलावा जो आपने किडनी का जिक्र किया, क्या अगर प्रेगनेंसी में किडनी पर इन्फेक्शन, किडनी पे जोर पड़ रहा है या फिर किडनी खराब हो रही है तो बच्चे पर इसका कोई असर पड़ेगा? अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो ज़्यादातर किडनी इन्फेक्शन में बच्चे पर असर नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ बच्चे के हेल्थ इंप्लीकेशन जिससे होते हैं वो होता है प्री टर्म डिलीवरी। गायनेकोलॉजिस्ट का एक एम होता है कि हम किसी भी प्रकार से प्री टर्म डिलीवरी को अवॉइड करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ यूटीआई से पाइलोनेफ्राइटिस और उससे प्री टर्म डिलीवरी, तो बच्चे पर वो असर पड़ता है। किडनी इन्फेक्शन से डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि अगर यूटीआई इन्फेक्शन किसी को हो रहा है तो उससे बचना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ज़्यादातर महिलाएं प्रेगनेंसी पे ही इतना ध्यान दे देती हैं कि वो अपने प्राइवेट पार्ट का ख्याल रखना भूल जाती हैं। इन्फेक्शन हुआ है, जलन हो रहा है तो उसको अवॉइड कर देती हैं। जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा हाइजीन से रिलेटेड नहीं होता है। वो रिलेटेड होता है कि आप कितना कम पानी पी रहे हैं। प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया, यूरिन जमा होने से, ट्यूब में जमा होने से यूटीआई का चांसेस वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी गर्मियाँ हैं तो दो खतरे हैं प्रेग्नेंट औरतों को। गर्मियों के साथ साथ उनकी प्रेगनेंसी के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पानी पीते रहना है, लिक्विड्स लेते रहना है। किसी भी प्रकार का पानी, जैसे आप दूध ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ये सब नेचुरल जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उसका इंटेक ज़्यादा रखिए। हर दिन में इंश्योर कीजिए कि 2 से 3 लीटर पानी लें। और अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस लगते हैं तो उसे अवॉइड ना करें, डॉक्टर से मिले। एक सिंपल एंटीबायोटिक चलती है और ये जो एंटीबायोटिक होती है वो बहुत सेफ होती है, बच्चे पर असर नहीं करती। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन है वो असर करेगा बच्चे पर, वो दवाई बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं करेगी। तो पानी पीते रहें और जब कोई सिम्टम लगे जैसे पेशाब में जलन होना, बुखार होना, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। खासकर एक और बात बताना चाहूँगी, पहले भी मैंने कहा है दर्शकों को कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। औरतें डर जाती हैं उस पब्लिक टॉयलेट से और वहाँ जाना ही नहीं चाहती हैं और 4-4 5-5 घंटे पानी नहीं पीती हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉटल लेकर ट्रैवल करें, पानी पीते रहें। वहाँ जहाँ अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है तो उसको पहले अच्छे से पानी से धो लें, अपने प्रिकॉशंस ले लें और पेशाब करने से डरे नहीं। पब्लिक टॉयलेट से इन्फेक्शन नहीं होगा, उसका इस्तेमाल ना करने से इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा यूरिन ब्लैडर में जमा रहेगा और वो इन्फेक्शन कराने का चांस वही बढ़ाता है जब वो पानी जमा हो जाता है। जी, इसके अलावा जलन का आप जिक्र कर रही थी। जलन बहुत हद तक अगर किसी महिला को बढ़ जा रहा है तो तब तक वो क्या कर सकती है जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रही है? जो प्रेगनेंसी में जलन, चाहे वो स्किन का जलन हो, इंटीमेट स्किन का जलन या यूरिन का जलन, अंदर से जलन, ये अवॉइड करने वाली बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो खुद से कुछ ना करें और डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि टेस्ट करना ज़रूरी है ऐसे में।
जी, क्योंकि आजकल जो बहुत बार मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उसका लोग इस्तेमाल कर लेते जी हैं। जी, ज़रूरी नहीं है, नहीं बहुत सारे वॉशेस आते हैं जो करीबन 10-12 साल पहले बहुत फेमस हुए थे मार्केटिंग के कारण, पर अब काफ़ी रिसर्च आ चुका है कि वॉशेस की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सोप एंड वाटर ओनली वंस इन द डे टाइम, मतलब दिन में एक बार धोना है साबुन से और पानी से, बार बार पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो त्वचा पर हार्मफुल होता है। जी।